हेलो फ्रेंड्स। आज ये वीडियो है एपिस्टेमोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल थिंकर्स। आप जैसा देख रहे हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स द वर्ड एजुकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से लैटिन टर्म से ये वर्ड लिया गया है एजुकेशन, एजुकेटम से, विच मीन्स होता है एक्ट ऑफ टीचिंग या ट्रेनिंग, टीचिंग करना या ट्रेनिंग का। Another school of scholars define that it has come from another Latin word means educare, which means to bring up or to raise. Bring up करना या उसको ऊपर उठाना, दो वर्ड निकल कर आया है भी एजुकेटम, जिसका मतलब होता है टीचिंग और ट्रेनिंग, और एक एजुकेयर है जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप और टू रेज. The notion of education is not merely to impart subject knowledge to the pupil, but also to develop in them those habits and attitudes with which they may succeed in future. ताकि उसको फ्यूचर में सक्सेस मिल सके. एजुकेशन हम लोग इसलिए ही कर रहे हैं ताकि एक हम लोग में डेवलपमेंट हो, है ना. एजुकेशन सीक्स टू डेवलप टू इन इनर कैपेसिटीज़ ऑफ मैन. एजुकेशन इसलिए है ताकि वो इनर कैपेसिटीज़ को अपना डेवलप कर सके, इनर कैपेसिटी को. एजुकेशन इनकलकेट्स गुड क्वालिटीज़ इन मैन एंड ड्रॉ आउट द बेस्ट इन एवरी इंडिविजुअल्स. ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन हिंदी द टर्म शिक्षा हैज़ कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड. शिक्षा को हम लोग संस्कृत वर्ड से लिए गए हैं जिसका मतलब होता है शास्त्र, विच मीन्स इन डिसिप्लिन. इसका मतलब ही होता है डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू ऑर्डर, टू डायरेक्ट और टू रूल etc. Education in the traditional sense means controlling or disciplining the behavior of an individual. In Sanskrit, Siksha is a particular branch of the Sutra literature which has 6 branches. जैसे क्या है? शिक्ष, चांडा, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिषा एंड काल्पा. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन. इस तरीके से आप लिख सकते हैं क्या मतलब है एजुकेशन का. जैसे आप लिखे लैटिन का वर्ड है एजुकेटम है, एजुकेयर है. ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं. शिक्षा हिंदी का टर्म है जो संस्कृत से लिया गया है, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं. तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन आपका हो गया. फिर यहाँ है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन. ठीक है, इंडिया में क्या मतलब कि एक इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है. तो अभी पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन. सी, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स. एजुकेशन का क्या प्रोसेस है? फैसिलिटेटिंग लर्निंग और द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स. एजुकेशनल मेथड इंक्लूड स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड डायरेक्टेड रिसर्च. एजुकेशनल मेथड में क्या इंक्लूड होता है? स्टोरी टेलिंग. हम लोग स्टोरी के साथ हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, स्टोरी टेलिंग करके सिखाते हैं, एजुकेशन देते हैं. या फिर डिस्कशन होता है, कोई टॉपिक को लेकर हम लोग डिस्कशन के लिए दे सकते हैं. जैसे ये टॉपिक है किसी चीज़ के लिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक को सेलेक्ट करके हम लोग डिस्कस करवा सकते हैं. टीचिंग होता है एजुकेशनल मेथड्स में. ट्रेनिंग है जैसे कि बीएड में हम वी आर डूइंग ट्रेनिंग ही कर रहे हैं ना. तो और है डायरेक्टेड रिसर्च, या रिसर्च करके. एजुकेशन frequently takes place under the guidance of educators, but learners may also educate themselves. एजुकेशन जो है बेसिकली क्या है? गाइडेंस ऑफ एजुकेटर्स. जो मतलब कि हम लोग को एजुकेशन किसके अंडर मिलेगा? एजुकेटर्स के गाइडेंस के द्वारा ही हम लोग एजुकेट हो सकते हैं. कभी कभी जो लर्नर्स होते हैं वो खुद को भी एजुकेट कर सकते हैं, खुद से रिसर्च करके, खुद से कोई टॉपिक को लेकर डिस्कस करके वो लोग खुद से भी एक शिक्षा मिल सकती है. ठीक है, एजुकेशन कैन टेक प्लेस इन फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग्स एंड एनी एक्सपीरियंस दैट हैज़ अ फॉर्मेटिव इफेक्ट ऑन द वे ऑफ वन थिंग्स, फील्स और एक्ट्स में बी कंसिडर्ड एजुकेशनल. एजुकेशन जो है वो फॉर्मल के तरीके से या इनफॉर्मल से भी हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं. फॉर्मल वही हो गया जो हम लोग इंस्टीट्यूशन में, स्कूल्स में एक औपचारिक तरीके से सीखते हैं. इनफॉर्मल सेटिंग्स में, इनफॉर्मल का मतलब ही अनौपचारिक, मतलब कि घर में, समाज के द्वारा, सोसाइटी के थ्रू जो हम लोग सीखते हैं, जो हम लोग एजुकेशन लेते हैं, उसका भी अपना एक्सपीरियंस या सेटिंग्स होता है. या एनी एक्सपीरियंस दैट हैज़ फॉर्मेटिव इफेक्ट, जो इफेक्ट डालता है. कोई भी एक्सपीरियंस, जैसे कि कोई कैसे सोचता है, कोई किस हिसाब से फील करता है, वो कोई कैसे रिएक्ट करता है. यहाँ आ गया Indian concept of education. According to Rig Veda, education is that which makes a man self-reliant and selfless. ऋग्वेद के अनुसार जो है, ऋग्वेदा के अनुसार जो है, एजुकेशन क्या है? जो बनाता है मैन को क्या? सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस. जो हम लोग को मतलब सेल्फिश नहीं रहना है ना,
किसी के बारे में सोचना है, किसी के समाज के बारे में सोचना है, एक मैन को एक अच्छा इंसान बनाता है। उपनिषद के द्वारा क्या गया है, कहा गया है, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद के द्वारा क्या कहा गया है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन perfection ready existing in man. According to Tagore, education makes man's life in harmony with all existence. कौटिल्य के द्वारा क्या कहा गया है, अब ये है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, जो अरिस्टोटल, स्क्रेट्स के द्वारा क्या कहा गया है, रोसे के द्वारा क्या कहा गया है, रोसे के द्वारा दिया गया है देयर आर 3 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एजुकेशन, 3 तरह का सोर्सेज है एजुकेशन का। ये किसके द्वारा दिया गया है, रोसे, जो हम लोग को पढ़ना भी है, रोसे के बारे में पढ़ना है, विवेकानंद के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग को ये अकॉर्डिंग टू क्या एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग को ये वाला चीज़ थोड़ा रिमेंबर करना होगा, ताकि हम लोग वहाँ पे लिख सकें, है ना। खुद से तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि खुद से लिखेंगे तो फिर अकॉर्डिंग टू विवेकानंद या फिर ये नहीं रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा कि विवेकानंद ने कहा क्या कहा है, गांधी जी ने क्या कहा है, और ये रोसे का है जो हम लोग को, ये देखिए फेमस डेफिनेशन जो हम लोग को देखना है। अकॉर्डिंग टू हिम, रोसे के अनुसार 3 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एजुकेशन है। क्या है, एजुकेशन बाय नेचर, हम लोग एजुकेशन कहाँ से ले सकते हैं, नेचर से, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सर्शंस ऑफ आर ऑर्गन्स एंड फैकल्टीज इन द एजुकेशन ऑफ नेचर, हम लोग नेचर के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेचर में क्या होता है कि हम लोग का आँख, कान, नाक सब खुला हुआ रहता है, और हम लोग सब देखते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो जो नेचर का एजुकेशन है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब क्या है, एजुकेशन इन नेचर। अब है एजुकेशन गिवन बाय men, the uses we are taught to make of that excursions constitute the education given by men. Education from circumstances, the acquisition made by our own experience, जो हम लोग के ओन एक्सपीरियंस से बना हुआ है अपना, हम लोग का ओन सर्कमस्टांसेस में क्या एक्सपीरियंस, क्या माहौल चल रहा है, क्या ये चल रहा है, हम उससे भी एजुकेशन लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लाटो, ये देखिए इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, वेस्टर्न थिंकर्स हैं जो, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो एक रोसे हो गया, एक प्लाटो हो गया, जो दोनों मेन है, इन दोनों का मे बी क्वेश्चन आएगा ही। प्लाटो का क्या है, एजुकेशन इज गिवन टू द बॉडी एंड सोल और द परफेक्शन ऑफ विच दे आर सस्टेबल। अब क्या है, नेचर ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एजुकेशन का जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये तो सही है। जो एजुकेशन है वो कैसा प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो टिल डेथ चलता ही रहता है। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं नया, ठीक है। एजुकेशन इज अ कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वomb ऑफ द मदर एंड कंटिन्यूज टिल death. It is the process of development from infancy or to maturity. It includes to effect of everything which influences human personality, जो human personality को और अच्छा करता है। Education is a systematic process. It refers to transact to its activities through a systematic institutional regulation. Systematic process इसलिए क्योंकि हम लोग एक system के साथ सीखते हैं, ये नहीं कि छोटे हैं तो काउंटिंग क्या बोलते हैं उसको, एडिंग सीख लिए या सीख लिए, तो हम लोग एक सिस्टम के थ्रू सीखते हैं। अगर छोटे बच्चों को लाइनिंग देना, स्लैंट लाइन देना, है ना, इंग्लिश में लाइनिंग देना, ऐसे करके एक सिस्टम के द्वारा सीखते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में सीखते हैं। एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, एजुकेशन के साथ साथ क्या होगा, एक इंडिविजुअल का और सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है, दोनों एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर क्योंकि अगर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा। इट इज़ कॉल्ड फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट विच ब्रिंग्स इंप्रूवमेंट इन एवरी एस्पेक्ट्स इन द सोसाइटी। एजुकेशन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जब एजुकेशन हम लोग को अच्छा मिलता है तो हम लोग का ऑब्वियस की बात है, जो हम लोग का बिहेवियर है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है, और हम लोग एक अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज़ मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव्ड थ्रू एजुकेशनल प्रोसेस, एजुकेशनल प्रोसेस के द्वारा ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। एजुकेशन इज़ पर्पोजिव, एवरी इंडिविजुअल हैज़ सम गोल इन हिज लाइफ, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स इन अटेनमेंट ऑफ दैट गोल। किसी ना किसी का, सबका कोई ना कोई का सबका एक गोल होता है, ठीक है, तो हर कोई उसको अचीव करना चाहता है। देयर इज़ अ डिफाइंड पर्पज अंडरलाइंड ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज। एजुकेशन इज ट्रेनिंग, एजुकेशन इज इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस, एजुकेशन इज लाइफ, एजुकेशन इज कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन हेल्प्स इन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट, एजुकेशन इज बैलेंस डेवलपमेंट, एजुकेशन इज डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस मतलब चेंजेस जो आते रहते हैं ना। एजुकेशन इज नॉट अ स्टेटिक बट अ डायनेमिक प्रोसेस विच डेवलप्स द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशन इन टाइम, है ना।
जो टाइम और सिचुएशन के हिसाब से जो चेंजेस आते रहता है, उस हिसाब से एजुकेशन में भी चेंजेस होता ही है। एजुकेशन इज़ बैलेंस डेवलपमेंट इसलिए है कि एजुकेशन इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑल फैकल्टीज ऑफ द चाइल्ड। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ द फिजिकल, मेंटल, एस्थेटिक, मोरल। हम लोग एक बैलेंस डेवलपमेंट के थ्रू काम करते हैं। एजुकेशन में हम लोग को मॉरल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हर एक तरीके का एजुकेशन मिलता है। ये नहीं कि एजुकेशन में सिर्फ हम लोग कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें बुक्स में भी मॉरल एजुकेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे छोटे बच्चों लोग का है ना, मॉरल एजुकेशन होता है, मॉरल साइंस होता है, जिसमें लिखा हुआ रहता है ब्रश योर टीथ, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, है ना। ये सब मॉरल एजुकेशन हो गया। या फिर फिजिकल एजुकेशन हो गया। एजुकेशन इज हेल्प्स इन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। इंडिविजुअल एडजस्टमेंट के लिए भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैन इज़ अ सोशल बींग, जो हम लोग का सोशल बींग है। इफ़ he is not able to adjust himself in different aspects of life, his personality can't remain balanced। उनका पर्सनालिटी क्या है, बैलेंस्ड नहीं रहेगा। और मानव को, जैसे कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग खुद हैं, तो हम लोग को हर एक लाइफ का सिचुएशन में, हर एक तरह का एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में हम लोग को उसमें बैलेंस करके चलना होता है। एजुकेशन रहेगा हम लोग के पास, हम लोग को बैलेंस करने का तरीका, किस हिसाब से एडजस्टमेंट करना है, कैसे कैसे रहना है, वो हम लोग को पता होगा। ठीक है, ये है नेचर ऑफ एजुकेशन। अब आ जाता है, देखिए यहाँ पे भी है, एजुकेशन इज़ बाइपोलर प्रोसेस, जो एडम्स, अकॉर्डिंग टू एडम्स है, एजुकेशन इज़ अ बाइपोलर प्रोसेस विच इज़ वन पर्सनैलिटी एक्ट्स ऑन अनदर टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ अदर पर्सन। एक पर्सनैलिटी दूसरे को मॉडिफाइड करता है ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। 3 डायमेंशनल प्रोसेस यानी ट्राइपोलर भी इसको बोल सकते हैं, जो जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। एजुकेशनल एज ग्रोथ, ग्रोथ के द्वारा भी एजुकेशन होता है। अब है, मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। मैंने आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया था, जिनका जन्म कब हुआ था, ये मैं दिखा दे रही हूँ। 1863 से 1902 तक। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ एम के गांधी के बारे में, उनका लाइफ का जो स्टोरी, लाइफ के बारे में, उनसे लाइफ के रिलेटेड के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ उनका एजुकेशन के प्रति क्या था, एम्स ऑफ एजुकेशन उनका क्या था। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। गांधी लेड इंडिया टू इंडिपेंडेंस एंड इंस्पायर्ड मूवमेंट्स फॉर सिविल राइट्स एंड फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड। व्हेन वी talk about गांधी जी, ऑटोमेटिकली certain ideals come to our mind। ठीक है, तो इस हिसाब से आप गांधी जी के बारे में कुछ कुछ लिख सकते हैं, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम, माता का नाम, वो क्या किए, देश के लिए क्या किए हैं, क्या उनका मूवमेंट्स रहा, किस तरीके का वो अपना योगदान दिए हैं आज़ादी को लेकर। तो आप उनके लाइफ के बारे में ये सारा चीज़ें लिख सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, क्या उनका कॉन्सेप्ट था एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो है। ठीक है, concept of education. Gandhi explores about total development of students. It means intellectual and emotional development with importance of labor. He gave equal importance to liberal and vocational education system of contemporary India. Gandhian philosophy of education is collaboration of naturalism, existentialism, and spiritualism. He stressed on spiritual and moral development, non-violence, and communal harmony. He was inspired by Jainism. तो कुछ कुछ जो उन लोग उन्होंने बोला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन किस तरीके से होना चाहिए, उसके बारे में ये से रिलेटेड ये लिखा हुआ है, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एम ऑफ एजुकेशन। उनका एम ऑफ एजुकेशन क्या था, ब्रेड एंड बटर एम। ब्रेड एंड बटर एम रेफर्स टू यूटिलिटेरियन एम, यूटिलिटी। अब आ जाता है एम्स ऑफ एजुकेशन, ब्रेड एंड बटर एम। ब्रेड एंड बटर एम रिफर्स टू यूटिलिटेरियन एम विच इज़ एन इमीडिएट रिक्वायरमेंट, जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट होता है। गांधी जी फोकस्ड ऑन एजुकेशन दैट प्रोवाइड्स अर्निंग वाइल लर्निंग, यानी ऐसा एजुकेशन पे वो उनका फोकस था कि वो सीखने से बच्चे कुछ अर्न कर सके, है ना, अर्निंग बाय लर्निंग। दिस हैज़ टू बी tool with each and every learner so that we can remove unemployment, जो unemployment को remove कर सके, keeping in mind poverty and unemployment. He suggested industrial training and development of manual skill and handicraft as subject of education which will give satisfaction
टू द pupil ऑफ हिज अर्निंग एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर एम का मतलब क्या है कि जैसे बेसिकली क्या होता है ना कि ऐसा ऐसा सब्जेक्ट जुड़ा जिसकी वजह से जो बच्चे हैं जो मतलब कि कुछ सीख कर उनमें उसमें अपना प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल वो काम भी कर सकते हैं, जैसे कि सिलाई बुनाई हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, है ना। ये वोकेशनल कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें बच्चे आगे बढ़ सकते, उस चीज़ को लेकर आगे करके अपना एक अर्निंग ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट और को रिमूव करना है, पॉवर्टी को रिमूव करना है, तो इसी वजह से ये जोड़ा गया था कि क्या है कि वो एक मैनुअल स्किल्स हो, ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो बच्चे एजुकेशन के साथ साथ अपना एक अर्निंग भी स्टार्ट कर सके। कल्चरल एम है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लिटरेसी। कल्चर इज द फाउंडेशन। कल्चर क्या है, हमारा फाउंडेशन है। कल्चर एजुकेशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना लिटरेसी। लिटरेसी हम लोग करवाते हैं बट ज़्यादा फोकस किस पे था गांधी जी का, कल्चरल एजुकेशन पे। ठीक है, इट शुड शो इन द स्मॉलेस्ट डिटेल ऑफ द कंडक्ट एंड पर्सनल बिहेवियर, हाउ टू सिट, जैसे कि कैसे बैठना है, हाउ टू वॉक, हाउ टू ड्रेस, इटीसी। इट इज़ द एजुकेशन थ्रू विच स्टूडेंट्स लर्न द ग्लोरियस कल्चर ऑफ द कंट्री। हम लोग की कंट्री का एक ग्लोरियस पार्ट के बारे में जो बच्चे सीख सके, है ना, तो उनको भी पता चले कि हम लोग का कल्चर कैसा है, किस तरीके से हम लोग को ड्रेसअप करना है, कौन से रिलीजन का, कौन से क्या बोलते हैं हम लोग का कास्ट का, कौन से कंट्री स्टेट का कैसा ड्रेसअप है, किस तरीके से वो लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या एक लोकप्रिय है ना नृत्य हो गया, लोकप्रिय खाना हो गया, वो क्या है। तो ये चीज़ भी हम लोग को पता होना चाहिए अपने कल्चर के बारे में, अपने कंट्री के बारे में। जाते हैं हारमोनियस डेवलपमेंट। एजुकेशन शुड डेवलप एट 3 लेवल्स विच आर 3 Rs, यानी रीड, राइट एंड अर्थमेटिक। ये हम लोग ने सेमेस्टर 1 के लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में भी पढ़ा था कि 3 Rs है, रीड होता है, राइट एंड अर्थमेटिक। रीड, राइट, अर्थमेटिक तीनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन शुड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ टॉट, क्या पढ़ाया गया है, व्हाट हैपन्स टू द स्टूडेंट्स। इट शुड ऑल्सो अलाउ हिम टू एक्सप्रेस what he feels and also permit what he wants to do। तो ये भी होना ज़रूरी है। मोरल एम क्या है, एजुकेशन शुड मेक पर्सन अवेयर ऑफ what इज़ राइट एंड रॉन्ग। मोरल एम इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि पर्सन को समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत है ना। इट इनकलकेट्स इन अस वैल्यूज़ एंड मैनर्स एंड मोल्ड्स आवर करेक्टर। ये हम लोग में क्या डाले कि हम लोग को कैसा वैल्यू रखना है ना, किस तरीके का वैल्यूज़ हो, कैसा मैनर्स हो, ये हम लोग के कैरेक्टर को और अच्छे तरीके से निखारता है। गांधी जी फोकस्ड मोर ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग देन ऑन लिटरेसी। गांधी जी का क्या था, वो किस पे फोकस ज़्यादा कर रहे थे, कैरेक्टर बिल्डिंग पे रैदर देन लिटरेसी। ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग पे, फिर कल्चरल नॉलेज के लिए, है ना। According to him, development of personality was more significant than accumulations of intellectual tools and academic knowledge। अब क्या है, social and individual aim। The aim of education of गांधी जी is both social and individual, दोनों है, समाज और खुद, दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। He wanted individual perfection and a new social order based on truth and non-violence, सच्चाई और non-violence, अहिंसा ना हो। Education trains an individual and makes him an ideal citizen who will help his nation। अब है ultimate aim, self realization is the ultimate aim of life। अब है ultimate aim, self realization is the ultimate aim of life as well as that of education, जो education से ही हो सकता है। तो ये है गांधी जी के बारे में। अब मैं कल आपको बताऊंगी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कि उन्होंने क्या किया, क्या हासिल किया है, कहाँ उनका जन्म हुआ, क्या नोबेल पुरस्कार मिला, कब मिला, और फिर उनका एम ऑफ एजुकेशन क्या है, उनका क्या उद्देश्य था, क्या। पिछली वीडियो में मैंने स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया था और अब मैं आपको आगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताऊंगी, उनका लाइफ के बारे में, उनका क्या अचीवमेंट था। और आज मैंने कंप्लीट किया है MK गांधी के बारे में। तो उनको लेकर क्या था, मेथड्स ऑफ टीचिंग को लेकर क्या है, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, रोल ऑफ टीचर कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नमस्ते।